हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त कई लेडीज को एक कंफ्यूजन होता है जिसके बारे में कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो सबको पता है कि अगर एक लाइन आती है प्रेगा न्यूज में तो नेगेटिव टेस्ट होता है यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। दो लाइन्स आती हैं तो पॉजिटिव टेस्ट होता है यानी कि प्रेगनेंसी है। अगर ऐसा होता है कि एक डार्क पिंक कलर की लाइन आती है और दूसरी लाइन जो है बहुत ही हल्की गुलाबी रंग की यानी कि लाइट सी पिंक कलर की लाइन आती है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये पॉजिटिव टेस्ट है कि नेगेटिव टेस्ट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो कैसे काम करती है। अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके रिजल्ट को लेके। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है वो आपके यूरिन में एक हार्मोन होता है, एचसीजी हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसको कॉमन लैंग्वेज में प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन जो है वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के यूरिन में या ब्लड में पाया जाता है। तो इसलिए इस हार्मोन को अगर डिटेक्ट करती है किट आपकी यूरिन में तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अब ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो तुरंत एचसीजी हार्मोन के लेवल्स बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच जाते हैं। पहले धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्शन होता है। तो शुरुआती जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें जरूरी नहीं है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस हार्मोन को डिटेक्ट कर पाए आपके यूरिन में। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका एक्सपेक्टेड पीरियड था जो मिस हो गया, उसके बाद करीब एक हफ्ता आप वेट कर लीजिए और एक हफ्ते तक भी अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट से लाके टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे जल्दी टेस्ट करते हैं तो कुछ लोगों का पॉजिटिव भी आ जाता है उस टाइम पे, ये भी बात सही है, लेकिन रिस्क लेने से क्या फायदा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ज्यादा जल्दी टेस्ट कर लेते हैं तो वहां पे टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, जबकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो और एचसीजी हार्मोन के लेवल्स अभी इतने नहीं बढ़े हों, प्रेगनेंसी काफी शुरुआती दौर में हो, तो आपको एक नेगेटिव टेस्ट देखने को मिल जाए जो कि एक गलत टेस्ट होगा। इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए कहा जाता है कि एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए। तब आपके यूरिन में एचसीजी हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो आपकी किट डिटेक्ट कर लेगी। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद टेस्ट करके देखने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद आप चेक करेंगे तो कभी भी आपको सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद करीब 6 से 12 दिन लग सकते हैं आपको प्रेग्नेंट होने में। सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है ओवम और स्पर्म का, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसको कंसेप्शन बोलते हैं। प्रेगनेंसी होती है करीब 6 से 12 दिन के बाद, जब जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग में चिपकता है और उसके बाद ही एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर आप इससे पहले कभी टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को ही मिलेगा, क्योंकि तब तक प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एम्ब्रियो चिपकता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग में, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं, लेडीज पूछती हैं इम्प्लांटेशन के कितने दिन के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन के करीब 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये कोई एक प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं मैं इसको मानूंगी, क्योंकि किसी को खुद को पता चलता नहीं है कि कब इम्प्लांटेशन होता है। कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है, लेकिन हर कोई इसको नोटिस नहीं करता है और ये हर किसी को होती भी नहीं है। और हो सकता है कि जिस ब्लीडिंग को आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ रहे हो वो पीरियड से पहले की स्पॉटिंग हो, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए केवल 2 चीजों के आधार पर प्रेगनेंसी टेस्ट का टाइमिंग डिसाइड होता है। एक तो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आपकी डेट आने वाली थी, आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट थी, वो अगर मिस हो जाती है और एक हफ्ते तक पीरियड नहीं आता है तो उसके बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। तो इन 2 चीजों के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करने का हमारा सही टाइम क्या होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लाइन की डार्कनेस की, यानी कि जो डार्क पिंक होती है उसका क्या मतलब होता है और जो लाइट पिंक होती है उसका क्या मतलब होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपकी किट होती है उसमें आप देखेंगे कि जहां पे टेस्ट होता है, जो एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, वहां पे एक जगह सी लिखा रहता है और एक जगह टी लिखा रहता है। टी का मतलब है टेस्ट और सी का मतलब है कंट्रोल। यानी कि सी वाले पोर्शन में जो लाइन आती है वो ये बताती है कि आपकी जो टेस्ट किट है वो सही है। अगर सी वाले सेक्शन में कोई लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टेस्ट किट खराब है। तो ये बस ये देखने के लिए होता है कि सी सेक्शन में लाइन है कि नहीं है, कि आपकी टेस्ट किट सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा जो टी वाला पोर्शन होता है उसमें जो लाइन आती है वो आपको बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है।
टी वाले सेक्शन में एक लाइन आ जाती है और सी में भी एक लाइन आई हुई होती है, तो ये 2 लाइन्स होती हैं और इसका मतलब है कि आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। सी वाले सेक्शन में एक लाइन आ जाती है जबकि टी वाले पोर्शन में कोई भी लाइन नहीं आती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपका टेस्ट नेगेटिव है। कई बार ऐसा होता है कि सी सेक्शन में एक डार्क पिंक लाइन आती है और टी सेक्शन में एक लाइट हल्की गुलाबी सी लाइन आती है। तो उस में क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने यूरिन ड्रॉप्स डालने के 2-3 मिनट के अंदर ही वो जो हल्की सी लाइन है टी सेक्शन में वो आ गई है, तो गुड न्यूज है, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। उसके हल्के या डार्क होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर लाइन हल्की है तो मतलब अभी HCG हार्मोन के लेवल्स आपके ज्यादा नहीं है, इसका मतलब आपका काफी शुरुआती दौर है प्रेगनेंसी का। अगर बिल्कुल ही डार्क पिंक कलर की लाइन आ जाती है दोनों की दोनों, इसका मतलब ये हो कि अभी आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी आगे को प्रोग्रेस कर गई है, HCG हार्मोन के लेवल्स और बढ़ गए हैं, इसलिए आपको दोनों डार्क लाइंस देखने को मिल रही हैं। अगर हल्की लाइन है तो भी प्रेगनेंसी है वहां पे। एक तो ये मतलब होता है, ये तब आप समझ सकते हैं कि जब आपके 2-3 मिनट के अंदर ही यूरिन ड्रॉप्स डालने के 2-3 मिनट के अंदर ही वो हल्की लाइन अगर आ जाए तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अब अगर ऐसा हो कि कई बार लेडीज जो टेस्ट किट होती है उसको रख के छोड़ देती हैं और 10-15 मिनट के बाद अगर उन्होंने देखा कि उसमें टी सेक्शन में पहले तो कोई लाइन नहीं आई थी, सिर्फ एक सी सेक्शन में डार्क पिंक कलर की लाइन आई थी और बाद में 10-15 मिनट के बाद देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि एक हल्की सी पिंक कलर की लाइन टी सेक्शन में भी आ गई है। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है कि टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव है आपका, प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन होती है ये इवेपोरेशन लाइन होती है और इतनी देर के बाद 10-15 मिनट रखे रखे टेस्ट किट में ये डेवलप हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये आपका पॉजिटिव टेस्ट है। इसके अलावा एक सिचुएशन हो सकती है कि आपके टी वाले पोर्शन में हल्की पिंक लाइन तो आ जाए लेकिन सी वाले पोर्शन में कोई भी लाइन ना आए, इसका मतलब होता है कि आपकी टेस्ट किट खराब है, आपको नई टेस्ट किट लाके दोबारा से टेस्ट करना होगा। तो इस तरीके से जो हल्की पिंक लाइन होती है वो अगर 2-3 मिनट के अंदर ही आ जाती है यूरिन ड्रॉप्स डालने के तो टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये 10-15 मिनट के बाद दिखाई दे रही है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं है। तो होपफुली आज के इस वीडियो से ये जो कंफ्यूजन था ये आप लोगों के मन से जरूर दूर हो गया होगा और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कुछ सही तरीके के बारे में भी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आपको ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।